एक बार अकबर का दरबार लगा था और उसमें एक प्रश्न आया कि इस पूरे संसार में आंख वाले ज्यादा हैं या अंधे ज्यादा हैं। इस प्रश्न को सुनकर दरबारी आश्चर्य में पड़े कि ये तो साफ दिख रहा है कि आंख वाले ज्यादा हैं, अंधे कम हैं। फिर ये अकबर को ये सवाल क्यों सूझ रहा है, अकबर ये सवाल क्यों कर रहा है? लेकिन अब राजा था, दरबारी कह नहीं सकते थे, तो सब ने कहा महाराज ये तो सीधी सी बात है कि संसार में आंख वाले ज्यादा हैं और अंधे कम हैं। अकबर ने कहा तुम सब कुछ भी कहो, जब तक बीरबल कुछ नहीं कहेगा हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये कभी न कभी कुछ न कुछ ऐसा कहता था जो सबके रोंगटे खड़े हो जाए। तो दरबारियों ने कहा कि बीरबल क्या कहेगा, जो सत्य है वो हम सब कह रहे हैं। राजा ने कहा बीरबल मंत्री, और मंत्री का मतलब जैसे आज कोई भी मंत्री बन जाए वो मंत्री थोड़े है, जो मंत्रणा देने का सामर्थ्य रखता हो, जो सबसे कुशाग्र बुद्धि का हो वो मंत्री बनता है। आज तो कोई बन जाता है, जिसको कुछ भी अकल नहीं है वो भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन राजा के समय जो मंत्री होते थे वो साधारण नहीं होते थे। राजा भले अंगूठा छाप हो, लेकिन मंत्री बड़े ही ज्ञानी होते थे। बीरबल की बुद्धिमत्ता से बाकी लोग जलते भी थे, क्योंकि बीरबल बुद्धिमान था, दरबारियों से ज्यादा महत्व उसका था दरबार में। तो अकबर ने कहा कि सभी शांत रहो, और बीरबल तुम क्या कहते हो? जैसा कि उम्मीद था सबसे विपरीत उत्तर देने का दिया भी। कहा महाराज मेरी दृष्टि में इस पूरे राज्य में, बल्कि पूरी धरती पर अंधों की संख्या ज्यादा है। दरबारियों ने कहा लगता है बीरबल भांग खाकर आया, आंख सबके पास है, सब देख रहा है, ये कहता है अंधों की संख्या ज्यादा है। अकबर ने कहा कि उम्मीद तो तुमसे यही थी कि तुम ऐसे ही कुछ उल्टा जवाब दोगे, लेकिन सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि तुमसे सीधे जवाब की उम्मीद तो हम भी नहीं किए थे। हमें पहले ही पता था कि तुम दोगे सबके विपरीत। कोई कुछ भी कह दे तुम उत्तर सबसे विपरीत देते हो, पर आज तुम्हें सिद्ध करना पड़ेगा। तो बीरबल ने कहा तो हम भी कोनो हवा में थोड़े बोले, हमें पता है कि मैं जो भी कहूंगा मुझे सिद्ध करना पड़ेगा और मैं करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, 24 घंटे का। अकबर ने कहा ठीक है, कल तुम पुनः दरबार में उपस्थित होना। बीरबल ने कहा चिंता मत करिए, पूरे प्रमाण के साथ आऊंगा और सबका लिस्ट बनाकर आऊंगा, अंधे और आंख सबका। बीरबल वहां से निकला और बाजार में बही खाता खरीदा, डायरी, और 2-3 लोगों को लेकर के शहर के व्यस्ततम चौराहे पर चला गया, जो राजधानी का सबसे व्यस्त चौराहा था, और उसी जगह फुटपाथ पर बैठ गया और एक खाट ले आया। और खाट ऐसी थी जो आधा बनी थी, आधा रस्सी बाकी थी, उसको बांधना बाकी था। खाट में रस्सी बांधते हैं ना, उसको घोरते हैं, तो आधी खाट बनी थी, आधी बाकी थी, और वो भी रंग बिरंगे। और बीरबल उसी आधे बने खाट पर बैठ करके खाट को बीनने लगा, उसकी रस्सियों को। अब उधर से संजोग से सेनापति गुजरा, वो देखता है रे ये तो बीरबल है, कल दरबार में क्या कर रहा था, यहाँ आज चौराहे में बैठ करके खाट बुन रहा है। दूर से कहा कि अरे मंत्री महोदय ये क्या कर रहे हैं? जैसे ही कहा क्या कर रहे हो, इशारा किया इसका नाम अंधों की लिस्ट में लिख लो। लिखवा लिया उसको, और सेनापति समझ भी नहीं पाया कि हमारा नाम अंधों की लिस्ट में चला गया। वो देखा, ध्यान नहीं दिया बीरबल, जानबूझ के ध्यान नहीं दिया, वो सेनापति निकल गया। फिर दरबारी एक निकला, वो भी देखा, देख रहा है कि बीरबल खाट बुन रहा है। फिर भी कहा बीरबल ये तुम क्या कर रहे हो?
ये कौन सा धंधा तुमने चुन लिया? कल तक दरबार में थे, आज तुम खाट बुन रहे हो। मन में सोचा, लेकिन प्रश्न वही किया कि ये तुम कर क्या रहे हो? बिरबल ने कहा, इसका भी नाम लिखो। अंधों की लिस्ट में उसका भी लिखा गया। अब बाकी लोग ये सोच रहे हैं कि बिरबल लगता है पागल हो गया। ये दरबार का काम छोड़ करके ये चौराहे पर फुटपाथ में जहां लोग जूता सिलते हैं वहां बैठकर ये खाट बुन रहा है। क्या इतनी गरीबी आ गई? और वो भी ये रंग बिरंगा खाट। इसीलिए लगता है ये दरबार में बहकी बहकी बात कर रहा था, लगता है पागल हो गया। ऐसे ही कोई भी दरबारी निकले, कोई भी आदमी निकले, कोई भी उधर से निकले, जो बिना पूछे चला जाए उसका नाम लिख लेता आंख वालों में। और जो एक बार पूछ बैठे कि बिरबल ये तुम क्या कर रहे हो, उसका नाम लिख लेता अंधों की लिस्ट में। इस तरह धीरे धीरे बात पहुंची अकबर के पास। कहा, महाराज बिरबल तो पागल हो गया। कहा, क्या हुआ? कहा, चौराहे में बैठकर वो खटिया बुन रहा है। अकबर ने कहा, इसीलिए कल वो पागल जैसी बात कर रहा था कि अंधों की संख्या ज्यादा है। तो कहा कि उसको वहां से उठाया नहीं? कहा, किसी का सुनता ही नहीं, पूरा पागल हो गया। कहा, चलो हम भी चलते हैं देखने क्या होता है। अकबर गए। कहता, बिरबल ये क्या कर रहे हो? कहा, बस आखिरी नाम था, लिख लो अंधों की लिस्ट में। इसी की प्रतीक्षा में थे कि कब राजा आए। उसका भी नाम अंधों की लिस्ट में लिख लिया। बिरबल ने कहा, हम लोग का मिशन पूरा हो गया, चलो उठाओ। खाट उठाया, आसनी उठाया, घर चला गया। राजा भी समझ न पाए। राजा ने कहा, सच में पागल हो गया। बिना जवाब दिए बिरबल चला गया। कहा, कोई बात नहीं, पागल हो गया, ठीक हो जाएगा, मिलेंगे बाद में। रात भर अपना लिस्ट सही किया। अब चूंकि सब में जैसे तैसे लिख लिया था, फिर बढ़िया से लिस्ट सही करके और पहुंचा दूसरे दिन दरबार में। राजा से कहा, महाराज आ गए। अरे कल तुम पागल जैसे क्या कर रहे थे? कहा, बस उसी का उत्तर है, चिंता मत करिए। जो आपने दायित्व सौंपा था वही तो मैं कर रहा था, दूसरा क्या कर रहा था? कहा, तो बताओ। 2 रजिस्टर सौंप दिए, एक अंधों के नाम और एक में आंख वालों के नाम। राजा ने कहा कि आंख वालों को देखने की उत्सुकता मुझ में नहीं, अंधों वाला लिस्ट में देखना चाहूंगा, क्योंकि तुमने कहा था इस धरती पर अंधों का अंधे ज्यादा हैं, तो मेरी उत्सुकता अंधों की लिस्ट देखने में है। बिरबल ने कहा, देख लीजिए, उसी वही रोचक भी वही है, बाकी सब तो ऐसे ही है। जैसे ही पन्ना उलटता है अकबर, देखता है नंबर 1 में उसी का नाम है। उस कहते भौहें तन गई, तलवार पर हाथ चला गया। कहा, बिरबल होश में तो हो, 1 नंबर में मेरा नाम। कहा, महाराज लास्ट में आपका नाम शोभा भी नहीं देता, रफ को मैंने ठीक किया, राजा हैं आप, आपका नाम अंतिम में रहे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सुधार करके 1 में किया है, क्योंकि आप इस लिस्ट में 1 नंबर पर रहने लायक हैं। कहा, जल्दी इसका प्रमाण दो कि ऐसा क्यों किया तुमने, वरना तेरी गर्दन कटेगी। बिरबल ने कहा, महाराज आप वहां जब गए तो आपने देखा था कि मैं क्या कर रहा था? हाँ, मैंने देखा। क्या कर रहा था? तो तुम खाट बुन रहे थे। कहा, जब आपने देखा कि मैं खाट बुन रहा था, फिर आपने ये सवाल क्यों किया कि तुम क्या कर रहे हो? क्या आपके मस्तिष्क को ये भरोसा नहीं हुआ देखकर कि मैं कर क्या रहा हूं? जब देख लिए तो फिर मेरे शब्दों का इंतजार आपको क्यों था कि मैं बोलूंगा तो आप मानेंगे? आप देख रहे हैं कि मैं कुछ कर रहा हूं, इसके बाद भी आपने सवाल किया कि तुम क्या कर रहे हो। हाँ, ये सवाल करते कि तुम क्यों कर रहे हो तो शायद उत्तर दिया जा सकता था। क्या कर रहे हो मतलब देखते हुए अपने आंखों पर भरोसा नहीं है, मतलब देखते हुए न देखना। तो आंख देख तो रही है लेकिन मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है कि इस पर हम निर्णय क्या दें। तो आप
मन से मानसिक अंधे हैं। बाहर की आंख तो है, लेकिन भीतर आपका निर्णय नहीं हो पा रहा है। भीतर की आंख बंद है, जिसके वजह से आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम बोलें क्या। और आप कह रहे हैं कि हम तुम क्या कर रहे हो। आपके जितने दरबारी हैं, ये सेनापति सहित, सब इसी नाव पर सवार है। सबने यही सवाल किया। कहे फिर वो दिखाओ दूसरा लिस्ट आंख वाला। जब उसका पन्ना उल्टा तो मुश्किल से 2-4 नाम थे। कहा 2-4 लोग इस राजधानी में ऐसे मिले जिन्होंने देखा और चुपचाप निकल गए, सवाल नहीं किया। वो जानते थे, परिचित थे, वो भी पूछ सकते थे, लेकिन उनकी चेतना जगी थी, भीतर की आंख खुली थी। वो जान गए कि मैं क्या कर रहा हूं। पर आप और आपके पूरे दरबारी ये सवाल के लिए खड़े हो गए कि तुम क्या कर रहे हो। अब इसका अर्थ इतना ही है कि आपकी बाहर की आंखें खुली थी, लेकिन भीतर की तो बंद थी। और ज्यादातर इस धरती पर लोग इसी श्रेणी में आते हैं। आंख बाहर की खुली है, भीतर की बंद है। और जिसकी भीतर की आंख बंद हो जाती है, वो फिर सत्य असत्य को देखना बंद कर देता है, सही गलत को देखना बंद कर देता है, हानि लाभ को देखना बंद कर देता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है देखना बंद कर देता है, क्या खाने योग्य है क्या नहीं खाने योग्य है देखना बंद कर देता है। फिर वो कुछ भी किए चले जाता है, बिना देखे बिना समझे। बिरबल ने कहा कि इसलिए मैंने आपका नाम इस लिस्ट में रखा है। यद्यपि आपकी बाहर की आंख है, ठीक है, आप आंख बाहरी आंख से अंधे नहीं हैं, आपके जो चर्म चक्षु हैं खुले हैं, लेकिन आपकी भीतर की आंख बंद है, इसलिए आप सत्य नहीं देख सकते। और आपके आंखों के सामने कितने पाप होते हैं आप कहां देख पाते। तभी तो सदगुरु कबीर ने कहा था कि मैं के ही समझाऊं या जग अंधा, साचे सो भागा फिरे झूठे को बंदा। जब सदगुरु कबीर ने ये बात कही तो बहुत से पंडित मौलवी को मिर्ची लग गई कि कबीर साहब की ही एक आंख है, हम सब अंधे हैं। तो साहब ने कहा कि हम झूठ कहां कह रहे हैं, ये जगत के लोग ज्यादातर अंधे हैं। और इसका प्रमाण यह है, एक छोटा सा उदाहरण आप देखिए। जो व्यक्ति गुटखा खा रहा है, उसके पुड़िया पर लिखा होता है कि नहीं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो देख के फाड़ के फिर भी खा रहा है। तो साहब ने इन्हीं के लिए तो कहा कि तुम अंधे हो, देख रहे हो, लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, फिर खा कैसे रहे। बीड़ी के पैकेट पर लिखा हुआ है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब के पैकेट पर लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी तुम खा रहे हो। इसका मतलब भीतर की आंख बंद है, इसका मतलब तुम अंधे हो और सत्य से भाग रहे हो, झूठ के गुलामी कर रहे हो, झूठे का बंदा। सदगुरु कहते हैं तुम झूठ की गुलामी कर रहे हो। कोई झूठ फैलाने वाला आ गया, झूठ कहने वाला आ गया, हम उसके गुलाम हो जाते हैं। पर सत्य कोई कह रहा है, सत्य की बात कर रहा है, तो वहां हम बैठने को राजी नहीं है। सदगुरु कहते हैं ना कि साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपति आना, संतो देखत जग बौराना। मैं सत्य कहता हूं तो लोग नाराज होते हैं, और झूठ कहूं तो भीड़ लग जाती। अगर झूठ बात फैलाई जाए तो मोहल्ला के मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन अगर जीवन के सत्य को दिखाया जाए तो आदमी बगल निकल लेता है कि कौन टाइम बर्बाद करे। सदगुरु कहते हैं इसलिए मैंने कहा कि आंख वाले कम हैं, और यही बात बिरबल ने कही कि आंख वाले कम हैं। अंधे बहुत हैं इस धरती पर, और अंधे सिर्फ एक दृष्टि से नहीं, 2 दृष्टि से नहीं, आप कई दृष्टि से देखिए तो अंधापन नजर आएगा। अपने अपने जीवन में भी झांकिए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, हम विवेक कहाँ करते हैं। क्या खाना है क्या नहीं खाना है, विवेक कहाँ करते हैं। एक शब्द साखी और साहब ने कही है कि ऊपर की दो गई हियह की गई हैराय, कहीं कबीर जाकी चारों गयो ताकर कहा उपाय। कि ऊपर की चली गई कोई हर्ज नहीं, बहुत ऐसे मिल जाएंगे। अब देखो सूरदास जी थे, बाहर की आंख बंद थी, नहीं थी, वो संसार को नहीं देख सकते थे, लेकिन भीतर की आंख उनकी खुल गई थी तो स्वयं को देख सकते थे, सत्य को देख सकते थे। उनके जीवन में जो होना चाहिए वो था। और संसार में ज्यादातर लोगों के पास बाहर की आंख है, लेकिन क्या मतलब, बाहर की आंख से हम कर क्या रहे हैं, क्या अच्छा किया हमने।
आंख होते हुए हमारे जीवन की उपलब्धि क्या है? हमारे जीवन का कोई लाभ कुछ नहीं। हम आंख होते हुए हमने अंधों वाला काम किया है जीवन में। क्रोध किया है, छल किया है, कपट किया है, हिंसा की है, अभक्ष भोजन किया है, ये सब अंधों का काम है। लड़ाई की है, ईर्ष्या की है, द्वेष किया है, ये अंधों का ही तो काम है। अपने आंखों के सामने किसी के साथ गलत हो रहा है। कई बार मैं देखता हूं टीवी आदि में कि कोई आदमी पीड़ित है, दुखी है, और लोग वहां से निकल रहे हैं, उसके हृदय में ये संवेदना नहीं जगती कि मैं थोड़ा इसको सहारा दे दूं, थोड़ा पानी दे दूं या थोड़ा सा सहयोग कर दूं। वो देखते हुए निकल जाता है, पर आगे कहीं झगड़ा हो रहा हो वही आदमी खड़ा हो जाता है। कोई लाचार है, दीन है, दुखी है, सेवा की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है, या गिर गया है, वहां हम खड़े होकर उसका सहयोग नहीं करते। लेकिन कहीं दो आदमी झगड़ रहा हो तो हम 1000 काम छोड़ के खड़े हो जाते हैं। और झगड़ा छुड़ाने के लिए नहीं, मजा आता है देखने के लिए। और आदमी जब आधे घंटे खड़े होकर झगड़ा देखता है और दोनों में अगर उठा पटकी नहीं हुआ तो निराश होकर चला जाता है। ओह, आधा घंटा खड़े रहे, किसी का हाथ भी नहीं टूटा, पैर भी नहीं टूटा, मजा नहीं आया। अगर हाथ पैर टूटे तो मजा आता है, दूसरे का सिर फूटे तो मजा आता है, दूसरे के झगड़े में बड़ा रस आता है। वही आदमी बगल में सत्संग हो रहा है, देखता है, निकल लेता है कि अच्छा 3 दिन है, तीसरे दिन चलेंगे, 2 दिन तो ऐसे ही है। सत्संग तीसरे दिन, लड़ाई अभी इसी क्षण। और लड़ाई तो छोड़ो, अभी कहीं राशन के दुकान में पता चले राशन बंट रहा है तो आदमी पहले दिन झोला लेके चला जाता है कि पता नहीं कल खत्म ना हो जाए। तो राशन के लिए हम पहले तैयार हैं, झगड़े के लिए हम तैयार हैं, अर्थात बाहर के हर एक क्रिया के लिए हम तैयार हैं। पर जहां से जीवन को दिशा मिलेगी, जहां से जीवन जागेगा, जहां से मन निर्मल होगा, वहां के लिए हम बात के लिए छोड़ देते हैं। सद्गुरु कहते हैं ये आंखों का फेर है। आंख बंद है भीतर, इसलिए हम सत्य को देख नहीं पाते। आंख बंद है इसलिए हम सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते। हमारे आंखों के सामने कितनी गलतियां हो रही है, कितनी हत्याएं हो रही है, कितने दुष्कर्म हो रहे हैं, हम देख करके भी अनसुना कर देते हैं। और करते क्यों, करें भी क्यों नहीं, क्योंकि हम खुद दूसरों के साथ गलत कर रहे हैं। आज एक एक व्यक्ति बाहर से अच्छा दिख रहा है, लेकिन घर में कभी बच्चे से झगड़ा, पत्नी से झगड़ा, पड़ोसी से झगड़ा, दिन रात उठा पटक चल रहा है। संत कहते हैं होश जब जगेगा भीतर से तब समझना आंख खुली, तब समझना आंख है, वरना आंख बंद है। जो सही है वो करिए, जो गलत है छोड़ दीजिए। सही गलत का निर्णय करिए। जो खाने योग्य नहीं है छोड़ दीजिए, जो बोलने योग्य नहीं है छोड़ दीजिए। संत तो कहते हैं जो सोचने योग्य नहीं है वो भी छोड़ दीजिए, सोचिए भी मत। अगर नहीं बोला जा सकता, नहीं खाया पिया जा सकता, नहीं चला जा सकता जिन मार्गों पर, वो चीजों को सोचना भी नहीं है। हम सोचते भी हैं, और जब हम सोचते हैं वही हमारी क्रिया बनती। जो हम सोचते हैं वही हमारे मुख से निकलता है। इसलिए संत जन कहते हैं चिंतन अच्छा करिए ताकि भीतर की आंख खुल सके। हम सब की भीतर की आंख बंद है। भीतर की आंख और बाहर की आंख में इतना ही फर्क है जैसे कैमरा है और एक्सरे मशीन है। यही समझ लेना। ये जो कैमरा है ये बाहर की तस्वीर लेती है और एक्सरे मशीन भीतर की तस्वीर लेती है। इस कैमरे से किसी की तस्वीर लो तो बड़ा सुंदर आएगा, बाहर से कितना बढ़िया चेहरा, बढ़िया चमक दमक सुंदर, लेकिन वही सुंदरतम से सुंदरतम व्यक्ति जब एक्सरे मशीन के सामने खड़ा होता है तो उसकी फोटो ऐसी आती है कि अगर गलती से वो अचानक खुद ही देख ले तो डर जाएगा कि कहीं भूत तो नहीं आ गया सामने। कंकाल एकदम, कुछ नहीं, कोई चमक दमक नहीं। भूत का जैसे तस्वीर होती है ना, भूत, हमारी ही तस्वीर एक्सरे मशीन में भूत प्रेत की तरह आती है। वो सत्य है। ये जो बाहर से ले रहा है ये झूठ है, ये सिर्फ माया का छलावा है। असल तस्वीर वो भीतर एक्सरे मशीन लेती।
हमारे शरीर की असली जो तस्वीर है वो एक्सरे मशीन की है। सदगुरु कहते हैं जो भीतर की आंख है वो जगत को उसी तरह से एक्सरे करती है कि जिस चीज में आपका आकर्षण हो रहा है, जिस चीज में आपको लोभ जग रहा है, जहां भी मन जा रहा है, वो भीतर की जो आंख है वो उसके पार देख लेती है, उसके सत्य को देख लेती है। वो बाहर नहीं देखती। बाहर तो माया छल रही है, वो तो एकदम ऐसा चमक दमक है कि अगर बाहर देख लो तो फिर लुभा जाओगे, माया लुभा लेगी। लेकिन जब भीतर की आंख खुलती है तो वो उस पार देखती है जहां सत्य है, जहां बिल्कुल साफ साफ है, निर्छिर निर्णय वाली बात, जहां कोई दो राय नहीं कि वहां पर आदमी फंस सकता है। माया के उस पार, अविद्या के उस पार, अज्ञानता के उस पार। सदगुरु कहते हैं इसलिए आंख बाहर है, इसलिए मत सोचना कि आप आंख वाले हो। भीतर की आंख खुलेगी तब आंख वाले हो। भीतर जिसकी आंख खुलेगी वही नेत्र वाला है, वरना नेत्रहीन हम सब भी हैं। अगर हमारे आंखों के सामने कुछ बुरा होता है, हमसे ही कुछ बुरा होता है, हमारे सामने कुछ गलत होता है, मतलब हम नेत्रहीन ही हैं। अगर हमारे होते बच्चे बिगड़ रहे हैं, माता पिता हैं और बच्चे बिगड़ रहे हैं, इसका मतलब हमारी आंखें बंद है। आपके होते बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, मतलब आपकी आंखें बंद है। और ज्यादातर यही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे पड़ोसियों के वजह से बिगड़ते। कोई कह सकते हैं कि क्या करें, हमारा बेटा तो पड़ोसी के वजह से बिगड़ गया। ये दोष नहीं दे सकते। अगर बच्चे आपके दुख के कारण हैं या वो बिगड़ रहे हैं तो हमारी कमियां हैं, हमारा दोष है, हमारी त्रुटि है, हमारा अंधापन है। सदगुरु कहते हैं इसीलिए होश की आवश्यकता है, आंख को जागृत करने की आवश्यकता है, अपने भीतर की आंख को जगाने की आवश्यकता है, जिसको हम विवेक की आंख कहते हैं, विचार की आंख कहते हैं। विवेक नहीं है, विचार नहीं है तो गलतियां होगी, जीवन में त्रुटियां होगी, फिर हमें पता ही नहीं चलेगा हमें करना क्या है। फिर हम बिल्कुल उटपटांग जीवन जिएंगे। फिर जो सत्य है उसको अस्वीकार करते चले जाएंगे, उसका त्याग करते चले जाएंगे और माया के जगत को स्वीकार करते चले जाएंगे। पर उस घड़ी होश जगेगा जब शरीर लाचार होगा, शक्ति क्षीण हो जाएगी, चाम लटक जाएंगे, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, कान सुनना कम कर देंगे, पैर लड़खड़ाएंगे। तब थोड़ा सा होश जगेगा कि अब संसार तो अब मिलेगा नहीं, संसार तो धीरे धीरे खो गया, अब सत्य कैसे जाना। अब जीवन के उस मोड़ पर लगेगा कि कुछ ऐसा था जो मुझे करना था जो मैं ना कर सका, कुछ ऐसा था जो मैं कर लेता तो छूटता नहीं, अब तक जो किया है ये छूट सकता है, ये छूटेगा, ये मिटेगा, लेकिन कुछ बाकी रह गया जो मैं ना कर सका। और उसी के लिए कहते हैं गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापिस बेरंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। कि अब जीवन जब खत्म होने को है तब ढंग आ रहा है। अब गाड़ी स्टेशन से निकल गई है तब हम स्टेशन पहुंच रहे हैं, तब क्या होगा, लौटना पड़ेगा। मुक्ति की गाड़ी खड़ी थी इस जीवन में, हमें समय से पहुंचना था लेकिन पहुंच ना सके, मुक्ति की गाड़ी निकल गई, शरीर हमारा सामर्थ्यहीन हो गया। अब पुनः हमें न जाने किन किन खानियों में लौटना पड़ेगा, अब पुनः हमें कुत्ता बिल्ली सांप छुंदर बनना पड़ेगा। अगर यह मनुष्य जीवन हम चूक गए, मुक्ति की ट्रेन में न बैठे, मुक्ति की जहाज में न बैठे, तो फिर से बंधन में जाना है, फिर से नरक में जाना है। सदगुरु कहते हैं इसलिए आंख भीतर का जगा लेना, खोल लेना। अगर भीतर की आंख खुल गई, भीतर के नेत्र जाग गए तो समझना आप सत्य देख लोगे। फिर ये जगत आपको बांध नहीं सकेगा, फिर ये जगत आपको फंसा नहीं सकेगा। लेकिन हम सत्य अंतिम श्वास तक नहीं देख पाते और इस वजह से जो करना होता है वो कर नहीं पाते, जो नहीं करना है वो जीवन भर करते चले जाते हैं, ढेर लगा देते हैं पाप कर करके, पुण्य एक रत्ती भी नहीं करते। और जब अंतिम घड़ी आती है, आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो बाद में बेटा या भाई बच्चे
सोचते हैं कि अब पता नहीं ये नरक जाएंगे, तो पंडित जी को बुला के श्राद्ध कर दें, शायद ये स्वर्ग चले जाएं। एक धोखा ये भी चलता है कि मर गया आदमी, बाद में स्वर्ग ट्रांसफर करने का पूरा तैयारी चलती, पर कोई उपाय नहीं। जीते जी अगर कुछ कर्म अच्छे ना कर पाए तो ये समझना कि आपके बेटे भी आपको अब स्वर्ग कैसे भेज देंगे। जहां जाना था आप चले गए, जाएंगे, जहां जाना है आदमी चला गया। अब बाद में ये श्राद्ध सिर्फ पाखंड होता है, पंडित जी का जेब भरने का एक बढ़िया तरीका है और कुछ नहीं। उनका भोजन चलता रहे उसके लिए श्राद्ध चलता है और दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन पंडित जी बढ़िया से कहते हैं कि देखो भैया, तुम जो जूता दोगे, जो चप्पल दोगे, वो सब तुम्हारे पूर्वज को भेज देंगे। जो बछिया दोगे वो तुम्हारे पूर्वज को भेज देंगे, क्योंकि पूर्वज उसी बछिया की पूंछ पकड़ के बैतरनी पार होंगे। लेकिन आप दे दीजिए सब, और 2 दिन बाद जाइए तो सारा सामान पंडित जी के घर में ही मिलेगा। तो क्या घर ही वह पूर्वज का डेरा है? वहीं मिलेगा, उन्हीं के दरवाजे पर बछिया मिलेगी, वहीं उनका बेटा पोता के हाथ में आपका जूता चप्पल जो दिए हैं वो मिलेगा, खाट वहीं मिलेगा, सब वहीं मिलेगा। सदगुरु कहते हैं इसीलिए इस भ्रम में मत रहना कि जीवन में तुम बेहोशी में जियोगे, जीवन में तुम आंख बंद करके जियोगे और मर गए तो बेटा पोता तुम्हें स्वर्ग भेज देंगे। नहीं, बाद में तो कोई उपाय ही नहीं है। अगर स्वर्ग जाना है, जाने की इच्छा है तो जीते जी स्वर्ग जाओ। लेकिन आश्चर्य है कि आदमी जीते जी स्वर्गवासी बनना भी नहीं चाहता। अगर किसी जिंदा आदमी के नाम में स्वर्गीय लगा दो तो नाराज हो जाएगा। मरने पर ही स्वर्गीय लिखाता है। अब मरने के बाद वो स्वर्ग गया कि नरक गया ये पता थोड़े है, लेकिन हम लिख देते हैं स्वर्गीय। अब नारकीय लिखोगे तो अच्छा भी तो नहीं लगता, तो हम लिख देते हैं स्वर्गीय। पर किसी आदमी को जिंदा में कह दो कि आप स्वर्गीय कब हो रहे हैं, तो देखो फिर मानहानि का केस भी कर सकता है। जैसे कोई आदमी जिंदा है लेकिन जब मर जाता है तो लोग क्या कहते हैं, फला आदमी शांत हो गए, मतलब जीवन भर अशांत थे, अब जाके शांत हुए हैं। और किसी जिंदा आदमी से कह दो कि भैया आप शांत कब हो रहे हैं, नाराज हो जाएगा कि अच्छा मारना चाहते हो। मतलब जीते जी शांत होने को कोई राजी नहीं है, जीते जी स्वर्गीय होने को राजी नहीं है। सदगुरु कहते हैं मैं तुम्हें वो सूत्र देता हूं जो तुम्हें जीवन में शांत करेगा। जीते जी शांत हो सकते हो, जीते जी स्वर्ग जी सकते हो। मरने के बाद तो कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं, उसके बाद कोई उपाय नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है कि स्वर्ग नरक किया जा सके। जीते जी आपका मनोभाव क्या है, आपका जीवन क्या है, आपकी स्थिति क्या है, उसका निर्णय होना है। अगर अभी आप मीठा जीवन जीते हो, प्रेम भरा जीवन जीते हो, करुणा भरा जीवन जीते हो तो अभी स्वर्ग में हो। स्वर्ग नरक की परिभाषा यही है कि जो क्रोध में जीता है वो नरक में जीता है, जो प्रेम में जीता है वो स्वर्ग में जीता है। और जीते जी ही स्वर्ग पाया जा सकता है, जीते जी ही स्वर्ग में रहा जा सकता है। इसलिए सदगुरु का तो चिंतन ही है कि आप घर को स्वर्ग बनाओ, घर को मंदिर बनाओ। बाद का कोई भरोसा नहीं है, बाद का कोई उपाय नहीं है। भरोसा क्या, उपाय ही नहीं है। निकल गई बाजी तो निकल गई, फिर मत भरोसा करना कि आगे कोई व्यवस्था हो जाएगी। सांस बंद हुई कि काम खत्म, अब कोई चारा नहीं। तो जो करना है श्वास रहते करना है, जीवन रहते करना है, बाद में तो कुछ हो नहीं सकता। इसलिए सदगुरु कहते आंख खोल कर जीना, होश में जीना। आंख अगर बंद कर लिए तो संसार आपको अंधेरे में ले लेगा, माया अंधेरे में ले लेगी। इसलिए आंख का खुला होना जरूरी है। खुली आंख का अर्थ यही होता है होश में जीना। बेहोशी में जीने का मतलब है आपसे पाप होते जाएंगे, आपसे भूल होती जाएगी। आप जीवन में कोई भी भूल करोगे ये समझना वो बेहोशी की अवस्था है। जब होश की अवस्था होगी तो कोई भूल नहीं होगी, आपसे कोई त्रुटि नहीं होगी। फिर आप नहीं कहेंगे क्या करें मुझसे भूल हो गई, क्या करें हमसे त्रुटि हो गई। कई लोग कहते हैं क्या करें आदत है, हो जाती है। लेकिन जब होश जग जाएगा तो कोई भूल टिक नहीं सकती, कोई झूठ टिक नहीं सकता है, कोई गलत भोजन आपके जीवन में नहीं रह सकता। आज हमारा जीवन, हमारी जीवनचर्या बिगड़ी है, दिनचर्या बिगड़ गई, हमारा जीने का ढंग बिगड़ गया। कब सोना है, कब जगना है, पूरा सिस्टम बिगड़ गया। अब तो ज्यादातर
दुनिया के लोगों का मैं कह रहा हूं, सूर्योदय 8 बजे होता है, 9 बजे होता है, 10 बजे होता है, लोग सोकर ही 8, 9, 10 बजे उठते हैं। अब वो आदमी ब्रह्म मुहूर्त में उठता ही नहीं है तो ध्यान कैसे करेगा? जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है वो योग कैसे करेगा? जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है वो विद्याध्ययन कैसे करेगा? पहले कहा जाता था कि विद्यार्थी को 4 बजे जग जाना है, उठ करके अध्ययन करना है, योग करना है, ध्यान करना है, तब बाकी दिन का काम करना है। अब के विद्यार्थी रात के 2 बजे तक पढ़ लेगा, लेकिन सुबह 10 बजे उठेगा। दिनचर्या बिगड़ गई तो पढ़ाई शिक्षा के लिए तो प्राण लगा रहा है, लेकिन इस शरीर के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, संस्कारों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और जो संस्कार और स्वास्थ्य दोनों का साथ छोड़ देता है, शिक्षा आ भी जाएगी तो वो शिक्षा उसको सम्मान नहीं दिलाएगी, वो शिक्षा उसको आनंद का कारण नहीं बनेगी। वो आदमी शिक्षित हो जाएगा, अच्छी अच्छी शिक्षा पा लेगा, मेहनत करने पर कुछ भी पाया जा सकता है, लेकिन उसकी दिनचर्या, उसका जीवन दर्शन सब बिगड़ा हुआ रहेगा, वो आदमी सुखी नहीं रहेगा। इसलिए बड़े बड़े शिक्षा के जगत में सफलतम लोग को आप देखो तो उसका घर एक अस्पताल रहता है, छोटी छोटी दवाएं लेते रहता है, हर एक चीज के लिए दवा, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। आज हम थोड़ा सा भी कुछ करते हैं, हमको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, चिकित्सा करानी पड़ती, सिर दर्द है तुरंत गोली ले लिए, पैर दर्द किया गोली ले लिए, घुटना दर्द किया गोली ले लिए, सर्दी जुकाम गोली ले लिए, बुखार आया गोली ले लिए। हम अपने जीवन को बिल्कुल अस्वस्थ कर बैठे हैं दिनचर्या बिगाड़ने के कारण। हमारी दिनचर्या बिगड़ी, जीने का ढंग बिगड़ा, सोचने का ढंग बिगड़ा, खान पान बिगड़ा, सब बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि हम नेत्रहीन हो गए हैं। आंख से हमें सत्य दिखता नहीं है, आंख से हमने जगत के सत्य को देखना बंद कर दिया है, अपने जीवन के सत्य को देखना बंद कर दिया है। इसलिए हमसे भूलें होती चली जा रही है, हमसे त्रुटियां होती चली जा रही है, और उसका असर शरीर पर हो रहा है, शरीर रोगी हो रहा है। बाहर से हंसता हुआ जीवन भीतर रो रहा है, भीतर से आदमी, सामने से आप कई लोग से कहिए कैसे हो, जी जी बिल्कुल बढ़िया, एकदम सब चकाचक, और बाद में वो आदमी रोने लगता है, क्या कहें, बड़ा परेशान है, बीमार रहते हैं, बीमारी बहुत है, दिक्कत है, दुख है, क्योंकि उसका कारण असंयम है। हमने ध्यान नहीं दिया कि किस तरह जीवन को जीना है, किस तरह बेहतर बनाना है। अगर हम प्राकृतिक रूप से जीवन को जीने लगे, समय से सोएं, समय से जगें, ध्यान करें, योग करें, चिंतन करें, तो ये 99% तय है कि शरीर निरोग रहेगा, शरीर में कोई व्याधि नहीं आएगी। और जब साधन निरोग रहता है तो आप निश्चिंत होकर जीवन की यात्रा कर सकते हैं। जैसे आपके पास गाड़ी है, आपकी गाड़ी की कंडीशन अच्छी है तो आप निश्चिंत होकर बैठते हैं, सीट बेल्ट लगाए, 1000 किलोमीटर भी जाना है तो आप निश्चिंत होकर चले जाते हैं, रात भी जाना है। लेकिन किसी का गाड़ी गड़बड़ है, इंजन खुल चुका है, चक्के में पंचर लगे हैं, और भी कहीं कोई त्रुटियां हैं, तो आप डरते हैं कि गाड़ी लेके जा तो रहे हैं, कहीं आगे धोखा ना दे दे, फिर आपकी यात्रा बाधित हो जाएगी, और कहीं जंगल में धोखा दे दिया तो गाड़ी ढो के ला भी नहीं सकते। यही तो शरीर के साथ हो रहा है। अगर स्वस्थ है तो आप निश्चिंत होकर जीवन की यात्रा करते हैं, फिर सेवा भी कर सकते हैं, परिवार का भी काम कर सकते हैं, अपना कल्याण भी कर सकते हैं। लेकिन शरीर रोगी हो गया तो आप डरते हैं जीवन की यात्रा में, क्योंकि अपने पर ही सारा ध्यान है। जो कमाया कुछ इधर लगाया, कुछ घर वालों की तरफ लगाया, सेवा होती ही नहीं, उस कमाई से कुछ पुण्य का काम होता ही नहीं। हम पूरा चिंतन, पूरा ध्यान हमारा स्वास्थ्य पर लग गया। सदगुरु कहते हैं जीवन में हर एक पहलू में आपको होश में आना है, हर एक अवस्था में जागृत होना है, क्योंकि बेहोशी बहुत खतरनाक होती है। धरती का एक भी गलत काम बेहोशी में होता है, एक भी काम गलत करना हो तो बेहोश होना पड़ेगा, होश में नहीं हो सकता। होश में जो जिएगा वो झूठ सोच भी नहीं सकता, बोलना तो दूर की बात है। जो व्यक्ति होश में जिएगा वो गलत खा नहीं सकता,
सोच नहीं सकता कि मुझे खाना है, वो गलत दिशा में चल नहीं सकता। सदगुरु कहते हैं धरती के सारे गलत काम बेहोशी में होते हैं। इसलिए जब आंख की बात आती है तो आंख का खुला होना, इसका अर्थ है होश में होना, जागना, नींद से जागना, अज्ञानता की नींद से जागना। तो हम सब भी ये चेष्टा करें जीवन में कि जब तक जीवन है अपने लिए भी जिए और बने तो दूसरों के लिए भी जिए, क्योंकि अपने लिए जीना तो बड़ी बात नहीं है, हाँ, पर यह बड़ी बात है कि हम अपने जीवन को पहले बेहतर बनाएं। अगर हमारा ही जीवन बिगड़ा हुआ है तो हम दूसरे को कैसे सुधारेंगे? इसलिए पहले तो अपने जीवन को सुधारिए। अपदीपो भव, बुद्ध कहते हैं कि अपना दिया पहले बनो, प्रकाशित हो, तब दूसरे को प्रकाशित कर पाओगे। अब जो दिया खुद बुझा हुआ है वो दूसरे को तो नहीं जला सकता। अब जैसे यहाँ दिया जल रहा है, इस दिए से आप लाखों करोड़ों दिए जला सकते हो, इस एक में इतना सामर्थ्य है। लेकिन बगल में एक दिया बुझा हुआ है, उससे ले जाओ, एक भी दिया नहीं जलेगा, तो वो बुझा हुआ है, और जो बुझा है वो दूसरे को नहीं जला सकता। तो सदगुरु कबीर कहते हैं पहले अपने जीवन को प्रकाशित करो, और जब आप प्रकाशित करोगे तो आपका धर्म, आपका उद्देश्य, आपका दायित्व बनेगा कि आप दूसरों को भी प्रकाशित करो। इसलिए क्योंकि प्रकृति सदैव ये संकेत करती है कि यहाँ स्वार्थी मत बनना, परमार्थी बनना। सूरज बिना शर्त हमें अपना जीवन ऊर्जा दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, हम बदले में क्या देते हैं? कुछ देते हैं? ये पेड़, आज तो हम पेड़ काटे चले जा रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के कारण, घर मकान बनाने के लिए, सिगरेट बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए, ना जाने रोज कितने पेड़ हम काट डालते हैं। लेकिन फिर भी ये पेड़ बिना कुछ लिए हमसे ऑक्सीजन दे रहा है, छाया दे रहा है। ये धरती हम क्या देते हैं? जहरीले जहरीले खाद हम दे रहे हैं, फिर भी ये धरती हमें अन्न दे रही है। ये वायु हम क्या देते हैं बदले में? बल्कि हम अपने कृत्यों से आज वायु को दूषित कर रहे हैं, फिर भी ये हमें प्राण दे रहा है। इसी तरह समस्त विश्व को आप देखो, नदियों को देखो, हम कुछ देते नहीं हैं लेकिन वो बदले में हमें जीवन दे रहे हैं। तो ये प्रकृति हमें सिखा रहा है। प्रकृति जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, ये सब कुछ हमारे लिए एक संकेत है, एक शिक्षा है कि इस जीवन में स्वार्थी बनकर मत जीना। स्वार्थी बनकर जियोगे तो यहां से फिर रोते हुए जाओगे। इसलिए सब कुछ संसार ने दिया है, सब कुछ समाज ने दिया है, राष्ट्र ने दिया है, प्रकृति ने दिया है। आप भी अपने जीवन को ऐसा बनाना कि जीवन में कुछ न कुछ दे के जीना। प्रतिदिन एक लक्ष्य बनाइए कि कुछ न कुछ देना है, और देने का 3 साधन है, तन मन वचन। और तन चूंकि बाहरी अवस्था है तो हम तन धन एक में कर सकते हैं कि तन है, धन और मन और वचन। ये साधन हमारे जीवन में है कि हम संसार को दे सकते हैं। जैसे किसी के पास धन है तो धन से सेवा करे, किसी के पास धन नहीं है तो तन से सेवा करे, और कोई तन से भी लाचार है तो कम से कम वचन से ही बढ़िया बोले, मीठा बोले। और किसी के पास वचन भी नहीं है, नहीं बोल सकते, तो मन सबसे महत्वपूर्ण है, मन। क्योंकि बाहर से तो सेवा करना सरल हो जाता है। अब कई बार आप देखते होंगे ट्रेन में कोई भिक्षा लेने आता है तो एक बार गुजरा तो नहीं दिया, दोबारा फिर आया वही आदमी तो भी नहीं दिया, तीसरी बार आया तो आदमी सोचता है कि बार बार आता रहेगा, चलो 5 रुपया दे ही देते। तो मन से नहीं दिया, बाहर से दे दिया। मन से तो कहता है कि अच्छा हो कि गेट से नीचे गिर जाए, काहे के लिए इधर बार बार आ रहा है। तो मन से उसने गलत सोचा, लेकिन बाहर से 5 रुपया दे दिया ताकि अब पिंड छूटे। तो बाहर से देना बड़ा सरल होता है। कोई सत्संग के लिए ही चंदा मांगने आ गए तो आदमी सोचता है नहीं देंगे तो पता नहीं क्या सोचेगा, चलो दे के छुट्टी करो वरना दोबारा आ जाएगा। अगर इस भाव से दे रहे हैं तो वो देना व्यर्थ हो गया, फिर वो किसी काम का नहीं हुआ। अगर धर्म के लिए, सत्य के लिए कोई आपके द्वार पर आ जाए तो ये सोचना कि ये मेरे लिए पुण्य का एक अवसर आया है, ये स्वयं सौभाग्य मेरे द्वार पर खड़ा हुआ है, जो मेरा कुछ
मेरी कुछ कमाई धर्मार्थ जा रहा है, धर्म के लिए जा रहा है, ये मेरे जीवन का सौभाग्य है। और वहां सहज भाव से जो सामर्थ्य है बढ़ चढ़ करके आप धर्म के कार्य में दीजिए, तब समझना कि जीवन में पुण्य इकट्ठा होगा। वरना हम जीवन में सिर्फ स्वार्थी बनकर जीते चले जाते हैं और देते नहीं हैं। तो एक साधन मन है, एक साधन वचन है, एक तन और धन है, हम इससे दे सकते हैं। इसलिए एक गीत में कहा जाता है, आप सब सुने होंगे, मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। ये प्रकृति, मधुवन अर्थात ये प्रकृति दे रहा है। पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं तो बारिश हो रही है, सागर का जल वाष्पित होकर के बादल बनता है तो सावन झरता है, सावन आता है। इसी तरह पेड़ फल दे रहे हैं, छाया दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। इस संपूर्ण प्रकृति जगत देना सिखा रहा है और हम हैं कि लिए चले जा रहे हैं, ग्रहण करते चले जा रहे हैं, देने का नाम नहीं है। हम भिक्षुक बन के जी रहे हैं, हमारे भीतर देने का भाव नहीं है। सदगुरु कहते हैं नहीं, होश में आओ और देखो कि एक समय ऐसा आएगा जिस नश्वर शरीर के लिए तुम सब कुछ इकट्ठा कर रहे हो, वो नश्वर शरीर राख होने वाला है। इससे पहले कि ये राख हो जाए, अपने जीवन को सेवा में लगाओ, अपने मन को सेवा में लगाओ, अपने वाणी को सेवा में लगाओ, अपने धन को सेवा में लगाओ। परिवार की सेवा करो, समाज राष्ट्र की सेवा करो, मानवता की सेवा करो। तो जब व्यक्ति की आंख खुल जाती है, जग जाती है, व्यक्ति होश में आ जाता है, तो समझ जाइए कि वो जीवन में फिर सत्य असत्य को समझने लगता है। फिर उसके जीवन में कोई झूठ, कोई असत्य घटना घटित नहीं होती। फिर वो सत्य के साथ चलता है, वो प्रेम के साथ चलता है, वो करुणा के साथ चलता है, अहिंसा के साथ चलता है। फिर उसके जीवन में पाप नहीं होते, फिर वो जाग कर जीता है। इसलिए होश परम आवश्यक है। हम सब अपने जीवन में होश को धारण करें और ये कोशिश करें कि प्रतिदिन हम अपने जीवन में हर एक अवस्था में जागें। बेहोशी जैसे ही आएगी, शरीर अस्वस्थ होगा, मन अस्वस्थ होगा, क्योंकि जहां शरीर रोगी होता है, मन रोगी हो जाता है। और जब मन रोगी हुआ तो फिर तन कभी स्वस्थ नहीं हो सकता, और मन अगर स्वस्थ हो गया तो संभव है कि तन भी स्वस्थ होगा। और मन के स्वास्थ्य में ही वहाँ आनंद छिपा है। तो अगर सभी लोग आनंदित होना है, सबको आनंदित होना है, तो मन को भी साधिए, मन को भी निर्मल बनाइए, तन को भी निर्मल बनाइए। और जीवन में यह सोचिए कि मेरा जीवन परमार्थ के लिए मिला है, मेरा जीवन प्रेम करुणा के लिए मिला है। ये लड़ने झगड़ने गाली गलौज के लिए नहीं मिला है, ये बुराई के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य जीवन अच्छाई के लिए मिला है। एक एक श्वास अच्छाई को समर्पित कर दीजिए। क्या पता अगला पल ना हो, अगली श्वास ना हो, कौन जानता है। हम क्यों कल पर टाले कि कल अच्छा काम करेंगे, कि कल दान कर लेंगे, कल सत्संग कर लेंगे, कल भजन कर लेंगे। गारंटी थोड़े है कि कल हम रहेंगे। आज वक्त है, आज समय है, कल का भरोसा नहीं है। काल करे सो आज कर, सदगुरु कहते हैं। आज करे सो अब, वे कहते हैं बल्कि जो आज सोच रखे हो अच्छा काम वो अब कर लेना। हम तो उल्टा कर देते हैं, गलत काम को कल पर छोड़ना है, हम आज करते हैं। झूठ कल बोल लेना है, लेकिन आज बोल लेंगे। लड़ाई करने का मन करता है तो आज लड़ लेते हैं। नशा करने का मन किया तो आज कर लेते हैं। सत्संग का मन हुआ तो 5 दिन बाद, 1 साल बाद। अच्छा काम करने का मन हुआ तो बाद में, गलत करने का मन हो गया तो आज कर लेंगे। सदगुरु कहते हैं फार्मूला उलट दो,
सिस्टम थोड़ा उल्टा करो, अच्छे कार्य को कल पर मत टालना और बुरे काम को कल पर टाल देना, आज मत करना। हो सकता है अगर कल पर टाल दिए तो बुरे कर्म बंद हो जाएं। तो यही संकल्प लेना है। अभी बातों को विराम।